हेलो एवरीवन। जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं 20 तारीख के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स की खोज की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नासा। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा कोल्ड एटम लैब में अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में इसकी खोज की गई है। इसका कारण ये है कि ये 0 डिग्री केल्विन पर ही पाया जाता है। जैसे ही गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या गर्म हो जाता है और ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं रह पाता। इस लैब को 2018 में लॉन्च किया गया था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ। इसको हम 0 डिग्री केल्विन पर ही पा सकते हैं। इसके पहले पदार्थ की चार और अवस्थाएं होती हैं, ठोस लिक्विड गैस, ठोस लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, और चौथी होती है प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, प्रत्येक बर्ड्स आर्टिस्टिक प्राइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपको बताना है। 17, 18, 19, 20 जून कब ये मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जून। 18 जून को ये मनाया जाता है विश्व आर्टिस्टिक प्राइड दिवस। ये एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और इंटरेक्टिव क्षमता कम हो जाती है। सबसे पहले 2005 में इसे ब्राज़ील में मनाया गया था और इसके बाद इसको पूरे विश्व में मनाने जाने लगा, और जिसकी तारीख है 18 जून। चलिए ब्राज़ील के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं हम। देखिए ये है पृथ्वी, यदि हम इससे वेस्ट में जाते हैं तो आपको मिलेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसका ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। इसकी कैपिटल है ब्रासिलिया। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी पोर्चुगीज़, मनी है रियाल, और इसकी मेजर माउंटेन रेंज है सारा डो मार, सेरा डो एसपीहाको। मेजर रिवर है, सबसे बड़ी रिवर तो सबसे पहले अमेजन है। इसके अलावा साओ फ्रांसिस्को, प्राना, टोकान, टिन्स, ये इसकी मेजर रिवर है। ठीक है, तो ये था कुछ ब्राज़ील के बारे में। अगला क्वेश्चन है, आवास व शहरी विकास मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडबी। सिडबी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 तक का ऋण दिया जाएगा, यानी कि लघु ऋण देने के लिए ये समझौता किया गया है। अब बात कर लेते हैं सिडबी की। तो सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो जो लघु ऋण देने के लिए सिडबी के साथ इसका समझौता किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करेगा? तो कहाँ पर करेगा ये अपना सर्विस सेंटर स्थापित? ये अपना सर्विस सेंटर स्थापित करेगा पुणे में, और यहाँ पर ये बीपीओ सेंटर स्थापित करेगा। इसके अलावा एडवांस एनालिटिक्स कैपेसिटी जैसी सुविधा भी यहाँ से मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। पुणे में ये अपना ऑफिस स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कोविड-19 के लिए भारत की पहली संक्रामक रोग निदान मोबाइल लैब आई लैब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? श्रीपद येसो नायक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, या फिर इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है। आई लैब का फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई लैब का फुल फॉर्म इन्फेक्शन डिसीज डायग्नोस्टिक लैब, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका जो बैन है, ये जो मोबाइल बैन है, इसका निर्माण किया गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। ये बैन एक दिन में 50 RT-PCR टेस्ट, यानी कि जो कोविड-19 डिटेक्शन के लिए होते हैं, इस पर एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा जिसमें ये कैसे किया जाता है, ये सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। वह 300 एलिसा टेस्ट कर सकती है। इसका निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि इसके द्वारा दूर दराज या फिर गांव के इलाकों में इसकी सुविधा प्रोवाइड की जाए। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा 399 रुपये के प्रीमियर पर कोविड-19 के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें 120 दिन की वैधता के साथ 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति के लिए 3 लाख तक का कवर दिया जाएगा।
अब हम बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। तो कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। इसके एमडी व सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किस सरकार द्वारा 18 जून को मासिक, यहाँ पर मासिक ना हो गया, ये मास्क दिवस होगा, मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं इसको चेंज कर दूंगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक सरकार द्वारा इसको मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग व सैनिटाइजर का उपयोग और बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया गया। अब थोड़ी कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है। यदि हम इसको जूम करते हैं तो ये हमारा कर्नाटक स्टेट आ जाता है, जो कि साउथ में पड़ता है और अरेबियन सी को ये टच करता है। ठीक है, अब इसके स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और सबसे बड़ी सिटी भी बेंगलुरु है। इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो CN अश्वत्थ नारायण, गोविंद कारजोल और लक्ष्मण सवादी इसके डिप्टी सीएम है। विधानसभा की बात करते हैं सीट की तो 244 है। विधान परिषद की बात करते हैं तो उसकी सीट 75 है। पार्लियामेंट लोकसभा में इसकी बात करते हैं तो 28 सीटें हैं और राज्यसभा में इसकी सीटें हैं टोटल 13। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कर्नाटका के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 8 जून 2020 में किस फाइनेंस कंपनी द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन स्कीम, यदि हिंदी में इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो सरल, की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ICICI हाउसिंग फाइनेंस द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय वाले व्यक्ति को, जिसकी की आय 6 लाख प्रति वर्ष है, उसको अधिक से अधिक 35 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी, जिनका स्वामित्व का मतलब ये है कि वो कोई धंधा करती हैं, ऐसे कि कोई भी काम करती हैं जिसमें उनका स्वामित्व यानी कि उनके जो रुपए वो होते हैं वो होने चाहिए 3 से 6 लाख, उनको भी ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत 7.98 की ब्याज दर पर मैक्सिमम 20 वर्ष के लिए लोन दिया जाएगा। और इसके अलावा ICICI हाउसिंग फाइनेंस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी सब्सिडी दी जाएगी। अब बात करते हैं ICICI हाउसिंग फाइनेंस की। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD व CEO हैं अनिरुद्ध कमानी। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्कन बोजकिर होगा ये नाम। का को हटा दीजिए, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोजकिर। इनके कार्यकाल की शुरुआत जबकि इसकी 75वीं बैठक होगी सितंबर 2020 में, तब से इनका कार्यकाल शुरू होगा। ये तुर्की के एक राजनेता हैं। इससे पहले नाइजीरिया के तिनाजी मोहम्मद बांडे थे, जो कि 74वें थे, उनका ये स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किस शहर में ICU बेड व वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर बेंटी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ग्रेटर मुंबई के नगर निगम द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑक्टबेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा मुंबई दूसरा शहर बन गया है चेन्नई के बाद, जहां पर इन्फ्लोस नामक आपदा चेतावनी प्रणाली को भी जारी किया गया। अब मुंबई की बात आ गई तो महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र। ये है आपके सामने महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र कब बना था? 1 मई 1960 को बना था। मुंबई इसकी राजधानी है। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं,
चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार हैं। तो ये थी कुछ जानकारी महाराष्ट्र के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार द्वारा कोविड केयर सेंटर होम्स की स्थापना की गई है? किस सरकार द्वारा कोविड केयर होम्स की स्थापना की गई है? असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड केयर होम्स की स्थापना की गई है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसकी स्थापना की जाएगी, जिनको कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, जो भी समस्याएं हैं उनकी इसमें जांच की जाएगी। तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया। अब उड़ीसा की बात आ गई तो थोड़ा बहुत उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए अब महाराष्ट्र के बाद चलते हैं उड़ीसा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया उड़ीसा, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्यारा भारत है हमारा और इसके यहाँ पे है उड़ीसा। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। इसकी जो विधानसभा है वहाँ पर 147 सीट हैं। यदि हम लोकसभा में बात करते हैं तो इसकी 21 सीट है और राज्यसभा में बात करते हैं तो इसकी 10 सीट है। तो ये था कुछ उड़ीसा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सरकार द्वारा 10,000 बेड वाला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र बनाया जाएगा? तो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर यूपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र में 200 से अधिक हॉल व 10,000 बेड की क्षमता सुविधा वाले केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो इसे दिल्ली सरकार द्वारा बनाया जाएगा। चलिए अब दिल्ली की बात आ गई तो थोड़ा बहुत दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए मैप की तरफ चलते हैं। उड़ीसा के बारे में हमने जान लिया, चलिए अब दिल्ली की तरफ चलते हैं थोड़ा दिल्ली के बारे में जानने के लिए। तो ये पहुंच गए हम दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपके सामने दिल्ली का मैप। सबसे पहले तो हमारे देश की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। इसके अलावा 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अभी हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। तो ये थी कुछ जानकारी दिल्ली के बारे में। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेबी द्वारा किस वर्ष सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन में संशोधन किया गया है? तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसमें कब संशोधन किया गया है। तो इसमें 2011 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत किसी भी कंपनी में यदि कोई प्रमोटर है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, यानी कि इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पहले वो 1 साल में अपना शेयर 5% बढ़ा सकता था। अब उसकी जगह ये 10% अपने शेयर को बढ़ा सकता है और 25% से अधिक शेयर जो भी रखता होगा वही ये कर सकता है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि इसमें रेगुलेशन में संशोधन किया गया 2011 में, जिसके तहत 25% से अधिक शेयर रखने वाला अपना शेयर, कोई भी प्रमोटर जो कि किसी कंपनी में अपना शेयर रखता हो, वो 5% की जगह अब 1 वर्ष में 10% बढ़ा सकता है और मैक्सिमम 35% रख सकता है। यदि हम सेबी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2011। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किस बैंक ने अपनी ऋण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटलाइज करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसके तहत इनका एक कॉर्पोरेट कार्यालय डिजिटल विभाग की स्थापना की जाएगी और उसमें सारा का सारा डिजिटलाइज काम किया जाएगा। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा है उसी से समझ में आ रहा होगा कि बड़ौदा गुजरात में इनका मुख्यालय है। इसके एमडी व सीईओ हैं संजीव चड्ढा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर पेपर रहित ई-केवाईसी सेवा की शुरुआत की है? आईसीआईसी लैम्बॉर्ड, बजाज अलियांस, भारती एक्सआईजीआई या फिर टाटा एआईएजीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा एआईएजीआई द्वारा इसकी शुरुआत
की गई है। देखिए, तो इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले वीडियो केवाईसी की सुविधा करने वाला देश का पहला बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसके बाद टाटा AIAGI द्वारा भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब यदि बात करते हैं टाटा AIAGI, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD व CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। तो ये थे हमारे 20 तारीख के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जुनून क्लासेस पर मिल जाएगी। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के भी करंट अफेयर कवर करने वाला हूँ। प्रीवियस जो हमारे छूट गए वो सारे कवर करूँगा। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए जुनून क्लासेस को। धन्यवाद।